नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आज मैं जा रहा हूँ कुछ मयंक के ऐसे एंसाइंट कहानियाँ आप लोगों को बताने, जो बताएंगे हमारे पास का ही एक गुरु समान। उसको हम पुरुष नहीं बोलेंगे, महापुरुष। तो पहले उसके घर जाते हैं। उसने पहले ही बोल दिया है कि देखो मेरे घर के एड्रेस आनंद रखना होगा, या फिर उनका नाम भी वो मेंशन नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे उनके पास, और उनके पास शायद समय भी नहीं रहेगा। उसने तो रीज़न यही बताया है। जो भी हो, चलो चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ गाड़ी पे, और पहले गाड़ी को घुमा लेते हैं, उसके बाद बाकी देखता हूँ। तो नया फ़ोन भी है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। जो भी हो, देखता हूँ। तो वो लोग थोड़ा दूर में है, तो जाके मिलता हूँ। ओके, बाय। अच्छी बात यह है कि मेरा गुरु भी मिल गया है। अभी मैं जहाँ जाऊँगा गुरु को भी लेके जाऊँगा। तो उसने कहा है, तो मैं गुरु को भी अपना साथ ले जाऊँगा। तो हम जाएंगे कार में। पका वही लोग, मेरा गुरु जी भी मेरे साथ जाएगा। तो चलो मिलते हैं वहाँ। मैं आ चुका हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ अभी। मेरा नाम गौरव नाथ है, और मैं मयंक का स्थायी बासिंदा। आप सभी लोग जानते हैं, पर काका जी ने मुझे ये बोलने को बोला है, तो मैंने बोल दिया। बाकी काका ही बोलेंगे। हम बोला नहीं, तो वो बोला है। गुरु को बोला है। तो बात यह है, हाँ, मैंने बहुत कोशिश की थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मयंक के कुछ ऐसे एंसाइंट कहानियाँ बताएं जो लोग बहुत जानना चाहते थे। तो उस हिसाब से आज उसने खुद देखा है अपने आँखों से। तो ऐसा कुछ कहानियाँ जो बहुत पहले हुआ था, फिलहाल अभी ये सब नहीं होते, और ये सब फिलहाल नहीं होते, पहले उसने देखा था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, उसने ना किया था। और मैं उनका नाम भी मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि काका जी ने मुझे नाम मेंशन करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। और मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काका जी को ढूंढने की कोई कोशिश ना करे। मेरा आप लोगों से विनती है कि काका जी को कोई ढूंढने की कोशिश ना करे। मैं आया था शाम को लगभग 4 बजे, पर कुछ काम के लिए काका जी बाहर गए हुए थे। तो अभी आ पहुंचा है, और मैं रुक रहा था। तो बात यह है, आसपास बहुत सारे बच्चे लोग भी है, तो वो सब शरारत कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे होते हैं विलेज में, तो क्या बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। काका কওকচোন, এতিয়া আপোনাক সেই কাহিনীটো কওক, যিটো আপুনি চকুৰে দেখি আজিলৈকে মনত আছে। সেইটো কওক, কি দেখিছে? এইটো স্পীকাৰ ক'লেই হ'ল, ক'লেই হ'ল। তোমালোকে অলপ মনে মনে থাকা প্লিজ, কওক। अच्छा, हम हिंदी थोड़ा हिंदी बोलने नहीं सकता है। हिंदी बोल देगा, आप लोग सुनिए। मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। वो पूछा है हमको
आगाड़ी में जो चीज़ है जादू का चीज़, আপুনি অসমীয়া কওক মই হিন্দীত কৈ দিব ঠিক আছে जादू का चीज़ उसको हमको पूछा है, हमको पूछा है। हम बोला है जो आगाड़ी में बहु हम भी सुना है जो बच्चा का साल बयस में जो वो उसका हाँ बयस में हम तो आगाड़ी में सुना है, लेकिन वो सब हम जानता नहीं सुना, किंतु हम जानता है यही है बाघ गुरु टाइगर। पकड़ के खाता है, बाघ जो पकड़ के खाता है वो बाघ का एक जादू एक आदमी का बात हम उसको पूछा है बोला है, लेकिन उसका नाम है सुराबेज। सुरा बेचते वो जंगल में जब गरु पकड़ के खाया, वो जंगल में जब रोता है वो बांध के रखता है। यही बात हमको उसको बोला, वो तब बोला है कि हम वीडियो करेगा आपको, ये बनाएगा, ये सब बनाया था। हम बोला है कि हम ऐसे करने से हम नहीं बोलेंगे, अभी हम हिंदी में नहीं बोलेगा, हिंदी जानता हूँ नहीं, असमिया में बोल देगा तो ये बोल देगा और हम एक्सप्लेन कर देंगे हिंदी में। ठीक है, आप कहानी ध्यान से सुनिए आप लोग। काका कওক আপুনি অসমীয়াত এফাক কৰি কম, মই হিন্দীত কৈ দিম। कम जंगल तो जंगल बोला है हिंदी में। যেতিয়া হাবিৰ মাজত বাঘে আহি গৰু ধৰে তেতিয়া মানে আমাৰ সমাজে সন্দেহ কৰে চলা এই বাঘটো থাকিলে আৰু গৰু মাৰি খাব বা আন কিবা অনিষ্ট কৰিব মানুহকো, এই বুলি পেলাই আগতে বাঘবিলাক মাৰিছিল যদিও এই মৰাপাতেদি আগতে জাল তৈয়াৰ কৰিছিল। জাল তৈয়াৰ কৰি অন্ততঃ 12 ফুটমান ওখ কৰি জালবিলাক বনায়। তেতিয়া জংঘলত যেতিয়া নেকি গৰু মাৰিব আহে বাঘে, তেতিয়া আমাৰ চোৱা বেজ বুলি পেলাই এজন বেজ আছিল, সেই বেজজনে জংঘলৰ মাজত বান্ধি ৰাখে সেই বাঘটো, আৰু সেই তাৰ পৰা ফুটি যাব নোৱাৰে। যেতিয়া যাব নোৱাৰে তেতিয়া সেই জংঘল ঘেৰাও কৰি পেলাই বান্ধনি মন্ত্ৰদি বান্ধি ৰাখে। তেতিয়া ৰাইজক ক'ব যে অমুকতে বাঘ এটা আছে, সেই বাঘটো মাৰিব লাগে। এতিয়া মই হিন্দীত কওঁ এইখিনি তেনেকৈ থাকক। तो क्या होता है, पहले इधर बहुत फॉरेस्ट थे, जंगल थे, तो वहाँ टाइगर बहुत रहते थे। तो जंगल से टाइगर आके इधर गाय या फिर बैल को खाते थे टाइगर। तो गांव के लोग क्या करते थे, उसका कोई हल नहीं था, तो इस हिसाब से एक सुराबेज नाम का एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। तो उसने क्या किया था, अपने मुंह के बानों से टाइगर को पकड़ते थे ताकि टाइगर वहाँ से कहीं जा नहीं सके। तो इस हिसाब से जंगल में कुछ घर बनाते थे और वहाँ पर तंत्र शक्ति के द्वारा बाघ को बुलाया जाता था। और उसके बाद वहाँ रुक के सभी गांव वाले लोग जाते थे और जाके वहाँ सब लोग देखते थे। और जब टाइगर आते थे उसके बाद बोलेंगे যেতিয়া বাঘ আহে তাৰপিছত কি তাৰমানে যেতিয়া জালখন ঘেৰাও কৰি ধৰিব, जब जो जाल होता है उसको जब चारों तरफ से मतलब घेर के रखते हैं, এটা গেট ৰাখিব, সেই গেটটোৰ ওচৰতে বেজজন বহি থাকে। जो एक दरवाज़ा होता है जैसे कि एक तंत्र दरवाज़ा, तो वहाँ के पास ही वो बेज रहते हैं। बाबू অলপমান সাইডত যোৱা, অলপমান সাইডত যোৱা, অকণমান সাইডত যোৱা, অকণমান সাইডত যোৱা, তো অকণমান সাইডত যোৱা, অকণমান সাইডত যোৱা। तो उसके पास ही मतलब जो सुरा बेच था वो बेचते थे। যেতিয়া বেজজন থাকিব তেতিয়া राइजे मैंने बात उजड़ी लो। हाँ, जब वो गेट पे रहते हैं तब सारा गांव वासी क्या करते थे, टाइगर को भगा के वहाँ तक ले आते थे। যেতিয়া গেটৰ মুখ পাবহি তেতিয়া বাঘটো
আহি পেলাই দীঘল দি পৰে আহি বাঘে তেওঁৰ শৰণত। हाँ, जब वो गेट में रहते हैं तो टाइगर आके उसके शरणों में, सुराबेज के शरणों में पड़ जाते थे, सुराबाज के शरणों में पड़ जाते थे। তেতিয়া ৰাস্তা দেখাই দিব, সেই ৰাস্তাইদি জালৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল। तब तब ताন্ত্ৰিক এক ছেকেণ্ড ৰ'বচোন, তোমালোকে অকণমান সময় মনে মনে থাকা প্লিজ। হা, তোমালোকক এটা এটা মৰ্টন দিম যদি মনে মনে থাকা, হ'ব? तुम्हारे मने मने थका मैं मर्तन दिम, ओके। जब वो सुराबेज जब बाघ आके वहाँ पे मतलब उस सुराबेज के शरणों में पड़ते थे, तब सुराबेज क्या करते, जो तांत्रिक थे वो रास्ता दिखाते हैं और टाइगर जाके जाल के अंदर पहुँच जाते थे, मतलब अंदर चला जाता था। তেতিয়া দরজা বন্ধ কৰি তেতিয়া মানে ৰাইজে এটা এডাল কাঠ, ডাঙৰ কাঠ, বহু ওজনৰ, 3-4 মান হ'ব, 12 ফুটমান দীঘল, 12 ফুট 13 ফুটো হ'ব দীঘল, এডাল দুই মূৰে ৰছী লগাই এনেকুৱা এই জাল ইমান ইমান ডাঙৰ ফুটা, বুজিছে নাই? এনেকৈ এডাল মাথা দিয়ে এডাল ৰছী পাৰ কৰি ল'ব, আকৌ এডাল সিটো মাথা, তাৰমানে এইটো ঘেৰাও হ'ল, এইখন যাওঁৱে আৰু এইখন ঘেৰাও হ'ল, এইটো আণ্ডাৰ হ'ল, সেইখিনিতে কাঠডাল বান্ধি ল'লে আৰু বান্ধি লৈ পেলাই টানি ল'ব ৰছীৰে, জংঘলবিলাক তাৰমানে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিব। এনেকৈ যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চাই আছে এনেকুৱাকৈ চাব পাৰিব। তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী, মাইকী মানুহ, ল'ৰা মানুহ, এইবিলাক ডাঙৰ সৰু সকলো যাব পাৰে। तो वो क्या करते थे, जाल के इतने बड़े बड़े वहाँ पर मतलब एक अंतराल में रस्सी के एक बुना हुआ जाल होते थे, और वहाँ पर जब टाइगर अंदर जाते थे तब दरवाज़ा बंद किया जाता था, और उसके बाद सभी गांववासी उनको देख सकते थे, और उसके बाद महसूस कर सकते थे कि एक, हाँ, मतलब उसका तमाशा देखते थे। और तमाशा के लिए क्या करते थे, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा, लगभग क्विंटल के हिसाब से कर रहे हैं तो लगभग 3 क्विंटल 4 क्विंटल हो जाएगा, 3 क्विंटल 4 क्विंटल हो जाएगा। तो उसके बाद तमाशा कैसे देखते थे, खुटार লগত কি বান্ধে প্ৰণালীটো দেখাই, জালৰ ভিতৰটো সেইটো হয়। এতিয়া আমি বহি আছোঁ, এনেকৈ পৰ্দা বান্ধি বান্ধি কিমান ল'ৰা হওক বুঢ়া হওক থাকে, তামচা চাব, 2-3 দিনৰ কাৰণে ৰাখিবতো, তাৰমানে তামচা কৰিব আৰু বাঘটোক লৈ কিছুমান তামচা কৰে। এই ল'ৰা ছোৱালী পৰ্যন্ত যাই এইবিলাক দেখে গৈ যাই পেলাই যেতিয়া দেখিব, যেতিয়া সেই কাঠডালেদি জংঘলবিলাক ভাঙি চেপেটা কৰি দিব, তেতিয়াতো বাঘটো নিলগৰ পৰা দেখাই পাব। সেইটোৱে হ'ল তামাচা। হোম হোমকৈ আহিব, জালৰ ওচৰত আহিব, এনেকুৱাত আহিব, তেতিয়া চাই পেলাই কিমান ভাল লাগিব। বস্তুটো নিজে চা, এতিয়া এইখিনি যদি বাঘটো আহে দেখি কিমান ভাল পাবি, এনেকৈ तो क्या करते थे, जब एक जो क्विंटल के हिसाब से अगर वो एक बड़ा सा मतलब लकड़ी का टुकड़ा में 2 तरफ अगर रस्सी बांध देते थे, उसके बाद जाल के जो जाल थे उसके चारों तरफ तो जंगल थे, तो वो जंगल को 2 आदमी खींचते थे उस लकड़ी को, ताकि वो जंगल तोड़ का आवाज़ आए, जो जंगल है उसका आवाज़ आए तोड़ने का। तो बाघ अचानक से घबरा के क्या करते थे, इधर उधर घूमते और जाने के लिए, मतलब जाल फाड़ के जाने के लिए वो लोग जाल के पास आ जाते थे, और लोग बहुत ही करीब से, लगभग 1 फुट के दायरे के करीब से वो लोग देख सकते थे, और वही तमाशा होता था और वही लोग देखते थे। তাৰপিছত কি কৰে, যেতিয়া এনেকৈ 3 দিনমান পাৰ হৈ গৈছে, तो ऐसे 3-4 दिन ऐसे उसको तमाशा लगा के मतलब देखते थे, और सभी लोग उसका एंजॉय करते थे। তাৰপিছত এজন মুখিয়াল মানুহ থাকে নহয় তাত, तो वहाँ पर एक मतलब मुखियाल थे, তেতিয়া তেওঁ অৰ্ডাৰ দিব, নাই হ'ল এতিয়া আজিৰ পৰা বাঘ মাৰিব লাগে, তেতিয়া গুলি কৰি মাৰি দিয়ে। तो तब मतलब जब सभी लोगों का मनोरंजन हो जाता था, तब ये शायद कि मतलब बहुत दुख की बात है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई कानून नहीं थे तब तक, मतलब शायद पता नहीं, ये बहुत पौराणिक बातें हैं। तो मतलब वहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो थे नहीं, तो क्या करते थे तब गांव के जो मुखिया थे वो कहते थे
कि अभी टाइगर को मतलब मार डाला, क्योंकि अगर उसे छोड़ेगा तो गांव वाले के लिए बहुत खतरा हो सकता था। तो इसलिए वहाँ पर मतलब टाइगर को मार दिया जाता था। और ये सबसे मतलब दिल दहला देने वाली या फिर बुरा लगे तो क्या करे, पर ये जो सच है, सच तो यही है। और काका एतो किमान दिনৰ আগৰ ঘটনা এইটো? 10 বছৰ, আপোনাৰ 60 বছৰ 70 বছৰ কিমান চন? কিমান চন? এই 60 বছৰ কিমান চনৰ আগৰ তেওঁ? চন বুলি ক'লে 1950। तो ये 1950 के आसपास के ये घटनाएं हैं जो काका ने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे लोग हैं और वो भी एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, तो उसका आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों के लिए। तो ऐसे कोई बात नहीं है, ये विलेज में होता है। और मुझे बार बार देखना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग टच कर रहे हैं मोबाइल। तो अभी बात ये है मतलब लगभग काका का एज भी तब शायद 10 बছर 15 बছर, लगभग 10 साल या फिर 15 साल होगा। तब वो मतलब हमसे भी छोटा थे, शायद बच्चे थे। तब वो लोग देखने जाते थे ऐसे, और यही मतलब उसके यादगार के सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। और ये आज तक भी उनके याद में है। और आप लोगों को उसने बोला है मेरे जरिए आप लोगों को ये कुछ कहानियाँ बताने की कोशिश की है जो सच है, सच्ची घटनाएं। तो आई होप आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे। और एक बार आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने काका का नाम अभी मेंशन नहीं किया है, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इजाज़त नहीं है इसका। और आप लोग इसको ढूंढने की भी कोशिश ना कीजिए, क्योंकि काका ने मैंने बहुत कोशिश की, उनके पैर पड़े तब जाके ये राज़ी हो गए देखने के लिए। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनका फोकस लोगों के सामने ना आने दूँ। इसका जो पता है ये किसी को ना लगने दूँ, उसने ये बताया है मुझे पर्सनली। तो इसलिए मैं काका का एड्रेस में नहीं दे सकता। पर अगर आप लोग कुछ ऐसे कहानियाँ जानने में इंटरेस्ट हो या फिर कुछ भी, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पर प्लीज़ काका को ढूंढने की कोशिश ना कीजिए, ये मेरे बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए। और उसके लिए सॉरी, पर क्या करें, तो काका ने बोला है कि बहुत एज हो गया है। काका 75 मान होने बोला आपने। अच्छा, तो काका का एज फिलहाल 72 ईयर्स है। तो वैसे भी ये बहुत बूढ़े हो सके हैं और इनको कोई भी तकलीफ ना करे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट होगी। और जो भी हो, आज के लिए इतना ही।